हेलो फ्रेंड्स, जावा सीखने के लिए हमारे चैनल आसान भाषा में कोडिंग को अभी सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हम जावा बिल्कुल स्क्रैच से सीखेंगे, बिल्कुल शुरुआत से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जावा इज़ अ पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा जो है काफ़ी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि जेम्स गोजलिंग, जो कि एक कैनेडियन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा 1995 में डेवलप की गई थी। और जिस कंपनी में इन्होंने डेवलप किया था उसका नाम था सन माइक्रो सिस्टम, जो कि अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी थी, जहाँ पे जेम्स गोजलिंग ने जावा को डेवलप किया था। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको जावा की डेफिनेशन लिखवा देता हूँ और सिंटैक्स और उनकी एग्जांपल करवा देता हूँ। जावा की डेफिनेशन आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। जावा इज अ क्लास बेस्ड हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लैंग्वेज डेवलप्ड बाय जेम्स गोजलिंग। in the year of 1995। तो दोस्तों, ये डेफिनेशन थी जावा की। जावा इज़ अ क्लास बेस्ड हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि जेम्स गोजलिंग के द्वारा डेवलप की गई थी इन द ईयर ऑफ 1995। और जिस कंपनी में इन्होंने डेवलप किया था उसको सन माइक्रो सिस्टम नाम की कंपनी थी, जो कि अमेरिकन कंपनी है, जिसमें जावा को डेवलप किया गया था। दोस्तों, जब आप जावा की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इसमें है जावा इज़ अ क्लास बेस्ड। इसका मतलब ये है, जावा के अगर हम छोटे से छोटे प्रोग्राम को बनाना चाहेंगे तो बिना क्लास के हम नहीं बना पाएंगे। अगर हमको छोटा भी प्रोग्राम बनाना है तो हमको एक क्लास करनी पड़ेगी और उसके अंदर ही हमको लिखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हम बात करेंगे आगे सिंटैक्स में और एग्जाम्पल में, और एक एक चीज़ एक आसान भाषा में हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम इसके सिंटैक्स और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो जावा का कोई भी सिंपल से सिंपल प्रोग्राम बनाने के लिए पहले तो हमको क्लास क्रिएट करनी होती है। एक क्लास हम क्रिएट करेंगे और उसका नाम देंगे। क्लास नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। अभी तो मैंने यहाँ पे क्लास नेम लिख रखा है। ये कंप्लीट इसकी बॉडी होगी। अब इस क्लास के अंदर ही हमको जो प्रोग्राम क्रिएट करना होगा एक हम करेंगे। तो चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम, हेलो प्रोग्राम हम शुरू इसमें लिखते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक मेन मेथड क्रिएट करना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। इसमें एक स्ट्रिंग ले लिया, आर्गुमेंट पास करा दिया। अब इस मेन मेथड के अंदर हमको जो भी प्रिंट कराना है हम करा सकते हैं। उसके लिए हमको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं हेलो जावा। आप इसके अंदर कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपको प्रिंट कराना हो आप उसे ले सकते हैं। दोस्तों, इसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। सिस्टम हमने क्यों लिया है, प्रिंट हमने क्यों लिया है, हमने मेन मेथड को पब्लिक क्यों बनाया, स्टैटिक क्यों रखा, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर हम शुरुआत से जावा पढ़ रहे हैं तो हमको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। हमने पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन मेथड को हमने क्यों पब्लिक बनाया, स्टैटिक बनाया, और रिटर्न टाइप इसका वाइड क्यों लिया। तो चलिए हम प्रिंट से शुरू करते हैं। प्रिंट जो होता है एक प्री डिफाइंड मेथड होता है जावा में। किसी भी चीज़ को आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट कराने के लिए हम प्रिंट का यूज़ करते हैं। सिस्टम एक प्री डिफाइंड क्लास होता है जावा में। आउट हमने इसलिए लिया है क्योंकि आउटपुट हमको प्रिंट कराना है, इसलिए हमने इसको आउट लिया है। तो चलिए अब बात करते हैं हमने मेन फंक्शन को पब्लिक क्यों बनाया है। तो फ्रेंड्स, मेन फंक्शन को पब्लिक इसलिए बनाया गया है क्योंकि जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो जेवीएम जो है वो मेन फंक्शन से एंट्री करता है। तो अगर मेन फंक्शन पब्लिक नहीं होगा तो प्रोग्राम रन नहीं होगा और मेन फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसलिए हमने मेन फंक्शन को पब्लिक बनाया है। अब बात करते हैं मेन फंक्शन को स्टैटिक क्यों बनाया है। मेन फंक्शन को स्टैटिक इसलिए बनाया गया है क्योंकि क्लास के जो मेंबर्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट से डील करते हैं। तो अगर हम मेन फंक्शन को स्टैटिक नहीं बनाएंगे तो हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, और अब एक छोटे से प्रोग्राम के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता
तो इसलिए मेन फंक्शन को हमने स्टैटिक बना दिया है। और हमने मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप वाइड ले लिया है। वाइड का रिटर्न टाइप नल होता है, जिससे हमको कोई भी वैल्यू रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप वाइड ले लिया है। और हमने इसमें स्ट्रिंग टाइप का एक आर्गुमेंट पास करवा दिया है। स्ट्रिंग को आप प्री डिफाइंड क्लास और डेटा टाइप भी कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जावा के सबसे पहले और सबसे इजी प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम अपना पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमको एक क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। तो एक क्लास क्रिएट करते हैं, उसका नाम दे देते हैं फर्स्ट जावा प्रोग्राम। आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी नाम दे सकते हैं क्लास का। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे फर्स्ट जावा प्रोग्राम दे रहा हूँ। तो उसके बाद मेन फंक्शन क्रिएट करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास करा देते हैं इसमें। ओके, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है मेन फंक्शन को हम स्टैटिक क्यों लेते हैं, पब्लिक क्यों लेते हैं, रिटर्न टाइप्स का वाइड क्यों लेते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। तो अब जो मैसेज हमको प्रिंट कराना है इसके अंदर, वो हम प्रिंट कराएंगे system.out.print। हमको यहाँ प्रिंट कराना है सपोज वेलकम टू जावा, वेलकम टू जावा। अब हम इसको सेव करते हैं और रन करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कंसोल में हमारा आउटपुट वेलकम टू जावा आना चाहिए। तो इसको रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कंसोल में वेलकम टू जावा आ गया है, जिससे हमारा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली रन हो गया है विदाउट एनी एरर। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं जावा के नेक्स्ट लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ।